नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। साथ ही हम आपको किडनी के लिए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताते हैं। आज से हम अपने चैनल में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है किडनी के सवाल और उनके जवाब, जिससे हम दर्शकों के द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देंगे। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, जो हमसे पूछा है अर्पिता दास गुप्ता जी ने, और ये जानना चाहती हैं कि क्या किडनी के मरीज ओट्स और दलिया खा सकते हैं? क्या किडनी के मरीज ओट्स और दलिया खा सकते हैं और मरीज का क्रिएटिनिन स्तर अधिक हो तो आपको बता दें अर्पिता जी कि किडनी के मरीज दलिया खा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्हें नमकीन दलिया खाना है जिसमें वो सभी सब्जियां ऐड करें जो किडनी के मरीजों को अलाउड हो। किडनी के मरीजों को मीठा दलिया अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दलिया कितनी मात्रा में लेना है, इसके लिए आप डॉक्टर से सुझाव जरूर लें, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है। अगर क्रिएटिनिन अधिक हो तो पहले आप डॉक्टर से मिलें। और हाँ, किडनी के मरीज ओट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ओट्स फास्फोरस रिच फूड है, इसलिए इसका सेवन किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है जुबिल शेख जी ने, और इनका सवाल है कि इन्हें यूरिन करते समय जलन होती है और कई बार यूरिन में झाग भी आता है, लेकिन इसके अलावा इन्हें कोई और दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारा सुझाव इतना है जुबिल जी कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं, ताकि आपको इस बात की जानकारी हो कि आपको दिक्कत क्या है। इसके बाद आप अपनी डाइट और लिक्विड इंटेक का खास ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बॉडी में पानी की कमी से यूरिन में जलन होती है, लेकिन अगर झाग हो रहा है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें। चलिए आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्या किडनी के मरीज पेठा खा सकते हैं? ये सवाल हमसे पूछा है उर्मिला गुप्ता जी ने। आपको बता दें उर्मिला जी कि किडनी के मरीज पेठा नहीं खा सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है और किडनी के मरीजों को ज्यादा मीठा खाना अलाउड नहीं होता। हमारा अगला सवाल है कि क्या अवॉइड करें खाने में, जिसका जवाब हमसे जानना चाहती हैं ज्योति कस्तूरी जी। ज्योति जी, अगर आप ये सवाल किडनी के मरीज के लिए पूछ रही हैं, तो आपको बता दें कि तला, मसालेदार, जंक फूड, बेकरी वाले आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन रिच फूड, इन सभी चीजों का सेवन किडनी के मरीजों को अवॉइड करना होता है। और अगर ये सवाल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है तो भी आपको फ्राइड, बेकरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अब हमारे एपिसोड का आखिरी सवाल, किडनी में 1.8 mm स्टोन है, वो कितने दिन में निकल सकता है? इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा या दवाई बताएं। ये सवाल हमसे पूछा है चांदनी यादव जी ने। तो आपको बता दें कि किडनी का स्टोन आराम से डाइट या दवा से निकल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से सुझाव लेना होगा और उनकी गाइडलाइन से चलना होगा। तो ये हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे और किस किस प्रकार से उनको फायदा हुआ है। क्या नाम है पेशेंट का? इंदिरा देवी। कौन लगते हैं आप? मैं हस्बैंड हूँ। हस्बैंड है। तो जब आए थे तो इंदिरा देवी को काफी तरह की समस्याएं हो रही थी, काफी प्रकार की दिक्कत हो रही थी। हाँ, किडनी प्रॉब्लम थी, उन्हें डैमेज थी, सिंगल किडनी पैदाइश से। उसमें काफी इम्प्रूव हुआ जब से मैं यहाँ से दवाई लिया था।
काफ़ी ठीक है अभी लगातार कंट्रोल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, और आगे को भी हम ट्रीटमेंट लेंगे। इससे काफ़ी किडनी एंड लिवर काफ़ी ठीक हुआ है। पहले से स्वस्थ महसूस करती है ना आप? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, काफ़ी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चलने फिरने में भी ठीक है, हर एक चीज़ ठीक है, फिजिकली बिल्कुल फिट है। फिजिकल फिट है। चलिए, ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई है सारी? मैक्स से। सारी रिपोर्ट आप मैक्स से ही कराते हो? हाँ जी। जुलाई में आए थे पेशेंट, इनका क्रेटिनिन बढ़ के 1.97 चला गया था, 1.5 से 1.97। यहाँ पर ये आए थे, उसके बाद इनका क्रेटिनिन रेगुलर रिड्यूस होता गया, फिर 1.92 आया, and then it came down to 1.46, and then it came down to 1.37। सारी मैक्स हेल्थ केयर की रिपोर्ट है। यूरिया लेवल भी इनका जब था वो 70.7 था, फिर ये अब 45.5 हो चुका है, नॉर्मल रेंज में आ चुका है यूरिया। तो ये बहुत अच्छे इनको चेंजेस और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं, और साथ साथ क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ है और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है। दोनों चीजों में इनको बहुत अच्छे चेंजेस आए। फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जब ये क्रेटिनिन आपका किसी पेशेंट का 2 तक जाता है, जैसे डैमेज ऑफ अराउंड 50 to 60% इन द किडनी फंक्शन, तब बढ़ता है। अभी जो है ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है और बहुत अच्छे से इनका रिड्यूस भी हुआ है, यानी कि लगभग 50% तक इनको रिकवरी आ चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से, राजधानी से ही? जी। काफी मतलब देखा होगा आपने, क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने देहरादून में जब ये आपका क्रेटिनिन 2 तक पहुंच गया था? नहीं, ये तो दिल्ली में ही दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैक्स में ही? ठीक है, बताया हमने। अभी जो रिपोर्ट दिखाई आपने अभी वाली उनको? हाँ, उन्होंने रिपोर्ट देखी और काफी इम्प्रूव है कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैक्स हेल्थ केयर वालों ने भी बताया कि इम्प्रूव्ड पहले से अच्छे हैं, डॉक्टर्स ने ये बताया। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इम्प्रूवमेंट्स भी इनको बहुत अच्छी आई हैं, पहले से इम्प्रूव भी किया है। हम यही चाहेंगे कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, जो पेशेंट डायलिसिस पर है उनको डायलिसिस कम करके बंद हो, और जिनका क्रेटिनिन रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है उनका भी क्रेटिनिन जो है वो इम्प्रूव हो और बढ़े ना, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट ना पड़े। उसी आधारशिला पर आज कर्मा आयुर्वेदा की नींव है, और बहुत अच्छे पेशेंट्स को चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। और एक नहीं, आज की डेट में हमारे पास कई हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट जुड़ चुके हैं जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है, जिनका ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। क्रेटिनिन जो था वो बढ़ रहा था, कंट्रोल हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।